हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जिंदगी में अहम चीजों में से एक है कि हम अपने चुनाव कैसे करते हैं और हम अपने फैसले कैसे करते हैं और हम जिंदगी के अहम मसलों और अहम वाक़ियात का सामना कैसे करते हैं और उन फैसले करने में सबसे अहम रहनुमा फैक्टर क्या होता है और वो ताकतें क्या है जो सब मिलाकर ये बयान करती हैं कि हम कौन हैं और हम खुद को कैसे पेश करते हैं। अब इसको देखने का एक तरीका है हमारा लग्न असेंडेंट। लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये शख्स फलां लग्न का है तो उसके अंदाज और खूबियां कुछ खास होंगी। हालांकि अगर हम किसी के लग्न या किसी के राशि का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो हम कितने सही साबित होते हैं। तो कभी कभी हम उनकी राशि का सही अंदाजा नहीं लगा पाते, उनके साइन का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। बावजूद इसके कि कभी कभी उनके साथ वक्त गुजार लें, हम उन्हें किसी खास साइन का मान लेते हैं, इस वजह से कि वो खुद को कैसे पेश करते हैं, उनके अंदाज क्या है, लोगों से उनका तरीका क्या है और कभी कभी फैसले कैसे करते हैं। तो हम अंदाजा लगाते हैं या किसी लग्न का ख्याल कर लेते हैं और कई बार हम गलत साबित होते हैं। कभी कभी हमें लग सकता है कि वो शख्स तेज मिजाज या जालिम है, झगड़े के लिए तैयार रहता है, बहुत मकसद पसंद है, तो हम सोच सकते हैं कि ये शख्स मेष राशि एरीज का है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि वो शख्स मकर राशि कैप्रिकॉर्न का है, फिर भी उसमें एरीज वाली तेजी नजर आ रही है। मतलब कि वो कैप्रिकॉर्न है मगर उसमें एरीज एनर्जी दिखाने या उसे पेश करने के रुझान ज्यादा है, यानी कि उसकी जिंदगी में एरीज बहुत ज्यादा मजबूती से जाहिर हो रहा है, बावजूद इसके कि वो कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न चीजों के प्रति उसके नजरिए में झलकेगा, लेकिन आखिर में उसकी मददगार ताकत क्या होगी, या वो साइन जिस पर वो शायद बेहोशी में ज्यादा अपने आप या बिना सोचे निर्भर करता है। एक साइन जरूर होगा जो बहुत बहुत अहम है, जो सबसे मजबूत है। अब हर साइन अहम है, गलत मत समझिए, हर साइन अहम है क्योंकि हर साइन किसी न किसी भाव पर राज कर रहा है। अब ज्योतिष में अहम बातों में से एक ये है कि लग्न आपको सिर्फ एक नजरिया देगा। लग्न ये नहीं बताएगा कि आप ये हो और आप सब कुछ यूं ही करोगे। तो हर साइन अपनी अहमियत लाएगा और इसीलिए हर साइन अहम है, और इसीलिए पाराशर ने कहा है कि किसी खास भाव में जो साइन है उसके मुताबिक आप वैसा ही बर्ताव करोगे और उस साइन की एनर्जी, उस साइन की खूबियां सामने आएंगी। मसलन अगर आप मेष लग्न एरीज असेंडेंट के हैं तो आपके लग्न में मंगल की ताकत आपके अंदाज में झलकेगी, वो आपकी शोहरत में, आपके दिन प्रतिदिन के रुझानों में सामने आएगी, वो जाहिर होगी। लेकिन दूसरा भाव वृषभ टॉरस का है, इसका मतलब आपके घर में, आपके दिन प्रतिदिन के मामलों में, आपके उसूलों और कदरों में, आपकी कमाई में, आपकी बचत में आप टॉरस एनर्जी का कोई न कोई अक्स जरूर लाओगे। फिर तीसरा भाव मिथुन जेमिनी का है, तो आपके बोलचाल में, आपके छोटे सफर में जेमिनी एनर्जी आएगी। चौथा भाव कर्क कैंसर का है, तो कैंसर एनर्जी निकलेगी और आगे भी ऐसे ही। मगर इन सब के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पर हमेशा जज्बाती होंगे, क्योंकि चौथा भाव कैंसर है, और आप हमेशा दिन प्रतिदिन के उसूलों में ज्यादा माल परस्त होंगे, क्योंकि दूसरा भाव टॉरस है। ऐसा हमेशा नहीं होता। फिर रहनुमा फैक्टर क्या है? चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसलन कोई शख्स मेष लग्न एरीज असेंडेंट का है, लेकिन उसका सूर्य चौथे भाव में कर्क कैंसर राशि में है, तो अब वो शख्स शायद फिर भी भावुक रहे, क्योंकि चौथा भाव कैंसर एनर्जी वाला है, लेकिन अब वहां सूर्य बैठा है। तो वो शख्स शायद फिर भी भावुक रहे, लेकिन भावुक होगा शायद ज्यादा अपनी इज्जत के लिए, कि परिवार उसकी इज्जत कैसे करता है, परिवार उसकी कैसे सुनता है, परिवार उसे लीडर मानने पर कैसे राजी होता है। तो ये मेल तब देखने को मिल सकता है जब किसी एरीज लग्न वाले के चौथे भाव में कर्क राशि का सूर्य हो। लेकिन क्या ये गारंटी है कि हर एरीज लग्न वाले शख्स के लिए जिसका सूर्य चौथे भाव में कर्क में हो, वो ऐसा ही बर्ताव करेगा? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
हालांकि एरीज लग्न वाले शख्स के लिए चौथे भाव में कर्क राशि के सूर्य के साथ ये बर्ताव होगा। फिर कुल मिलाकर एनर्जी को क्या रहनुमाई करेगा? कोई और चीज होगी जो आप देखेंगे जो कुंडली के कुल मिजाज को, राशियों के जायके को रहनुमाई या बांट रही होगी, और वो होगी कुंडली का सबसे मजबूत साइन जो मुख्तलिफ चीजों में जबरदस्त तरीके से जाहिर होगा। और ये कैसे काम करता है? तो जबकि कुछ साइन जो 5वें भाव, 9वें भाव, लग्न और 10वें भाव के स्वामी होते हैं वो बार बार क्लिक किए जाएंगे क्योंकि ये बहुत अहम भाव है और इसलिए उन पर राज करने वाले साइन जाहिर तौर पर नुमायां होंगे। लेकिन फिर भी एक तीसरा नजरिया होगा जो कुंडली का कुल नजरिया होगा। ये हम भाप सकते हैं कि शख्स दिन प्रतिदिन के आधार पर खुद को कैसे धो रहा है, जाती स्तर पर और पेशेवराना स्तर पर। तो आमतौर पर हम पाते हैं कि लोग अपनी जाती जिंदगी में अलग बर्ताव करते हैं और शायद पेशेवराना जिंदगी में कुछ अलग। कोई जो पुलिस अफसर है वो काम पर अलग इंसान हो सकता है क्योंकि उसका सामना माहौल से है, मुजरिमों से पड़ रहा है और हमेशा तनाव और दबाव में रहता है। लेकिन अपने खानदान के साथ कैसे पेश आता है या बर्ताव करता है उसमें शायद अलग हो। फिर भी आप पाएंगे कि सब पुलिस अफसर एक जैसे नहीं होते। वो अपनी जाती और सरकारी जिंदगी में एक जैसी एनर्जी से अलग नहीं होते। अलग अलग पुलिस अफसरों को भी कोई रहनुमा एनर्जी होती है, जहां एक पुलिस अफसर के पास शायद मुजरिमों के लिए ज्यादा देखभाल, परवरिश और सहारा देने वाला अंदाज हो। कोई उन्हें नीची नजर से देखेगा, उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा, उनकी जाती जिंदगी या उनके हालात में दिलचस्पी नहीं लेगा और उन्हें समाज का कलंक समझेगा, शायद उन्हें मार डालना या खत्म करना चाहे। तो पुलिस अफसरों में भी अलग अलग तरीके होंगे और इसलिए हम पाते हैं कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले मुजरिमों से अलग बर्ताव करते हैं। कुछ इस्लाही चीजों में बहुत यकीन रखते हैं, कुछ मुजरिमों के प्रति सुधारवादी अंदाज में बहुत यकीन रखते हैं, कुछ सिर्फ सजा के अंदाज में यकीन रखते हैं और जेल को सजा के तौर पर देखा जाता है न कि सुधार के तौर पर। तो बात पर वापस आते हुए, कौन सा साइन सबसे मजबूत एनर्जी को दर्शाता है? हम कैसे जानें? हम देखेंगे कि जाती मोर्चे पर और जज्बाती मोर्चे पर कुल फैसला साजी कैसे जाहिर हो रही है। मसलन अगर आप पूछें, जब आप किसी के साथ पेश आते हैं तो शख्स कैसा लगता है? क्या शख्स नर्म, परवरिश करने वाला, देखभाल करने वाला लगता है, या शख्स बहुत रहनुमा, बहुत अमली लगता है, या शख्स लीडर बनने की कोशिश करता हुआ लगता है, आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं? क्या एक रहनुमा के तौर पर, एक सलाहकार के तौर पर लगता है जो आपको राय देता है, अपने तजुर्बे बांटता है? तो आप आसानी से सूर्य एनर्जी, चंद्र एनर्जी, बुध एनर्जी तज्जिया करने की ये सब एनर्जी जाहिर हो रही है इस बात में कि शख्स आपसे कैसे पेश आता है। जब आप रोज बरोज के आधार पर उस शख्स से पेश आते हैं तो जाती स्तर पर उसकी खूबियों के लिहाज से ये आम बर्ताव कैसा है, और दूसरा ये कि उसके फैसले करने का तरीका कैसा है उसके चुनावों में। मसलन कोई शख्स जब आपसे बात करता है तो बहुत देखभाल वाला हो सकता है, जब वो आपसे बोल रहा हो तो वो आपका साथ दिखा सकता है, वो आपको हमदर्दी भी दिखा सकता है। लेकिन अगर आप उससे पैसे मांगें और आप कहें, जानते हो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो फिर ये फौरन बहुत अमली हो सकता है। वो ये सोचने लग सकता है कि ठीक है, मैं इस बंदे की परवाह करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये शख्स अच्छा करे, लेकिन क्या मैं इस बंदे पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मेरे पैसे वापस आएंगे? और अगर मुझे लगता है कि ये शख्स शायद मेरे पैसे वापस न करे तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? तो अगर कोई मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा है तो हो सकता है मैं उसे कुछ भी न दूं। अगर मैं बहुत अमली हूँ, भावुक होने के बावजूद मैं उसे बहुत मामूली रकम दे दूं और कहूं, मैं तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दे सकता, तुम मुझसे 200-400 रुपये, 200-300 रुपये ले सकते हो। जानते हो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज ये पैसे भी मुझे वापस कर देना। और हो सकता है मैं उस बंदे का कुछ महीनों बाद पीछा भी करूं और कहूं, अरे मैंने तुम्हें 300 रुपये उधार दिए थे, वो मुझे वापस करने होंगे क्योंकि मैं अपने पैसे के बारे में बहुत अमली हूं और मुझे ऐसा करने का हक है।
कोई और जिसमें सबसे ज्यादा मजबूत कर्क कैंसर एनर्जी है, सहारा देने वाली, परवरिश करने वाली, वो न सिर्फ अपने जाती अंदाज में सहारा देने वाला हो सकता है बल्कि अपने चुनावों में भी, अपने फैसले करने में भी। तो जब कोई उससे 1,000 रुपये या 10,000 रुपये मांगता है, ये शख्स सोच सकता है कि ठीक है, ये शख्स सच में बहुत मुसीबत में है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन ये बेचारा, तो मतलब चलो फिर भी उसे पैसे दे दूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जानते हो, अगर वापस कर दे तो अच्छा, अगर वापस नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, तो मैं उसे शायद फिर भी 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये उधार दे दूं, बिना इस उम्मीद के पैसे कभी वापस आएंगे। और हो सकता है कभी जब वो शख्स आपको पैसे वापस करने वापस आए, तो मैं पैसे वापस लेने से भी इनकार कर दूं, ये कहते हुए, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तुम मेरी मदद कर देना, अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो रिश्ते बहुत बहुत अहम हो जाते हैं अगर तुला लिब्रा एनर्जी भी ज्यादा आए, क्योंकि आप रिश्ता खोना नहीं चाहते, सिर्फ परवरिश करने वाली किस्म के नहीं। हर साइन अपनी ताकत, अपने चुनाव भी लाएगा जब हम वक्त के साथ चुनाव करें। तो वो साइन जो खुद को मजबूती से जाहिर कर रहा हो, दोनों आपके अंदाज में कि आप लोगों से दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे पेश आते हैं, और आपके चुनावों में और आपके फैसले करने में, वो साइन कुंडली में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा असरदार साइन है। और ये बताना बहुत आसान है, बगैर कुंडली देखे भी। अगर आप खुद से पूछें कि आपने जिंदगी में चुनाव कैसे किए हैं और आप लोगों से दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे पेश आते हैं, आपके जहन में जो पृष्ठभूमि का शोर चल रहा है वो क्या है? क्या आप हमेशा देखभाल करने वाले और परवरिश करने वाले हैं, या जिस वक्त कोई अपना मुंह खोलकर भावुक कहानियां सुनाने लगता है, फौरन आपके एंटीना खड़े हो जाते हैं और आप ताड़ने की कोशिश करते हैं कि झूठ कहाँ है, मैं कहाँ इस झूठ को पकड़ूं? क्या ये शख्स मुझे ठगने वाला है? क्या ये शख्स जल्दी से भागने की फिराक में है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शख्स आपसे मदद मांगने वाला है? तो जब कोई अपने दिल की बात खोलता है तो आपके एंटीना खड़े हो जाते हैं या आपका दिल खुल जाता है। तो देखिए, जब आपके सामने और हम काम पर ऐसे मसले आते हैं तो कैसी एनर्जी खुलती है। कोई गुस्से में हो सकता है, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, कोई उदास हो सकता है, कोई निराश हो सकता है, कोई आपके पास रहनुमाई के लिए आए और आपसे सलाह मांगे, कोई सीधे आपसे मदद मांगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। वो चीखेंगे और आप पर चिल्लाएंगे और कहेंगे, तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, वगैरह वगैरह। फिर हम कैसे खुलते हैं? क्या हम अचानक देखभाल करने वाले लोग बन जाते हैं? क्या हम धीमे पड़ जाते हैं, हमदर्द बन जाते हैं, या हम जवाबी हमला करते हैं और कहते हैं, नहीं, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, या हम सुलह समझौता शुरू कर देते हैं और निपटना शुरू कर देते हैं? तो देखिए कि आप अपनी जाती जिंदगी में दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे रहे हैं जब आप लोगों से पेश आते हैं। और दूसरा, आप अपने चुनाव कैसे लेते हैं, आप अपने फैसले कैसे करते हैं, और आप अपने फैसले करने में कितने अमली हैं, या अपने फैसले करने में कितने खुले हैं, या अपने फैसले करने में कितने मालपरस्त हैं, फैसले करने में आप कितने रिश्ता पसंद हैं। ये सब एनर्जी आपको बताएंगी कि कुल मिलाकर क्या फैलाव है और क्या खूबियां, क्या साइन एनर्जी आप अपनी जिंदगी में लाते हैं, दोनों जाती मोर्चे पर, आपकी खूबियों के मोर्चे पर, लोगों के साथ आपके तरीके में, और आपके चुनावों में और आपके फैसलों में। ये जानने का एक आसान तरीका है, आपकी सोच क्या है। एक बार, जानते हैं, एक लड़की मेरे पास कुंडली मिलाने के लिए आए, तो मैंने कुंडली मिलाई और कुंडली अच्छी मिलती लगी, तो मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, तुम आगे बढ़ सकती हो। उसने कहा, लेकिन मैं उस शख्स पर फिर भी भरोसा कैसे करूं? आप उतने ही अच्छे हैं और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी है, अच्छी मिली है, लेकिन ये मेरी जिंदगी है। तो मैंने कहा, तुम्हें चुनाव करना चाहिए, उसके बारे में तुम्हें कैसा लगता है? उसने कहा, हाँ, मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तो मैंने कहा, क्यों न तुम उसके दोस्तों और खानदान से बात करो?
उसने कहा, लेकिन उसके दोस्त उसके बारे में कोई बुरी बात क्यों कहेंगे? वो तो उसके बारे में अच्छी बातें ही कहेंगे। तो मैंने कहा, तुम उसके 3-4 दोस्तों से अलग अलग बात करो जब वो आसपास न हो, और फोन पर, और देखो कि वो उसे कैसे बयान करते हैं और क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये कहते हुए कि वो अच्छा है, एक जैसी रहें, तो उसकी असली सूरत का अक्स है। तो अगर हर कोई कहे कि वो बहुत अच्छा है, अगर एक शख्स कहे कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अमली है, दूसरा आदमी कहे कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत भावुक है लेकिन वो बहुत समझदार है, चौथा शख्स कहे कि वो बहुत अच्छा है लेकिन वो जिंदगी में बहुत उसूलों वाला है, तो 4 लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी शख्सियत के बारे में अलग अलग बातें कह रहे हैं। अगर वो सब के सब कहें कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अमली है, तो अब आपके पास एक ही तरह की बात आ रही है कि शख्स क्या है। अगर हर कोई कहे कि वो बहुत भावुक है, वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत मददगार है, तो अब आप कर्क, कैंसर, एनर्जी और एक खास शख्सियत का प्रोफाइल उभरता देख सकते हैं। फिर जब आप उस शख्स से बात करो, उससे पूछो कि उसने जिंदगी में क्या अहम चुनाव किए हैं और उन चुनावों की बुनियाद क्या थी। तो शख्स ने चुनाव कैसे किए हैं, उसमें अगर आप अमलीपन देखते हैं, क्या आप मजबूत मकसद पसंदी देखते हैं, क्या आप रिश्ते देखते हैं, या क्या आप हमदर्दी, नरमी देखते हैं, ये सब आपको बताएगा कि क्या सिंह, लियो एनर्जी काम कर रही है, क्या धनु, सैजिटेरियस एनर्जी काम कर रही है, क्या कर्क, कैंसर एनर्जी काम कर रही है, क्या मेष, एरीज एनर्जी काम कर रही है, वगैरह वगैरह। और फिर आप उससे जोड़ सकते हैं कि दोस्त उसे बयान करने के लिए क्या कह रहे हैं, और फिर आप 2 और 2 जोड़ सकते हैं और साइन एनर्जी देख सकते हैं। कुल मिलाकर वो शख्स अपने साथ कौन सी खूबी लाता है। तो ये उस लड़की के लिए कुंडली मिलाने के बारे में था जो मैंने कहा, लेकिन आप ये अपने लिए कर सकते हैं। अपने दोस्तों पर जांच करें और कहें, प्लीज मुझे बयान करो। किसी दोस्त से बात करें और कहें, तुम मुझे कैसे बयान करोगे, जानते हो, अगर मैं पूछूं कि मैं कैसा इंसान हूं, और बहुत ईमानदारी से, और अगर वो शख्स आपके बहुत करीब है, एक अच्छा दोस्त है, तो वो कहेगा, मुझे तुम पसंद हो, तुम अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में बहुत अमली हो यार। और हर कोई यही कहता है, वो आपके बारे में कुछ कहता है। और फिर आप देखिए कि आपने जिंदगी में चुनाव कैसे किए हैं। क्या वो हमेशा ज्यादा अमली रहे हैं, या रिश्तों का, या माल परस्ती का, या देखभाल और परवरिश का, और फैसले करने में हमदर्दी वाला रुझान रहा है। इस बुनियाद पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में कौन सा साइन सबसे ताकतवर है। यकीनन आप हमेशा उसे अपनी कुंडली से सही ठहरा सकते हैं, और उल्टा भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको पहले कुंडली के पास नहीं जाना चाहिए। पहले अपना खुद का स्वाध्याय करें और फिर जाकर अपनी कुंडली में देखें। आप पाएंगे कि जो एनर्जी आपने इस खुद निगरानी से बहुत कम भांप ली है, वो कुंडली में भी मजबूती से जाहिर होगी। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत देखभाल करने वाले हैं, यहाँ तक कि अपने फैसले करने में, अपने चुनावों में, अहम चुनावों में भी, और लोगों से पेश आने के तरीके में भी, तो आप पाएंगे कि आप तुला, लिब्रा और कर्क, कैंसर एनर्जी को बहुत बहुत मजबूती से कुंडली में नुमायां होते देखेंगे। और शायद कभी कभी वो बहुत बहुत ज्यादा कर्क हो सकता है, अगर ज्यादा भावुक और परवरिश करने वाले और देखभाल वाले फैसले आपने लिए हैं। लेकिन अगर आपने फैसले रिश्ते की बुनियाद पर लिए हैं, ये रिश्ता मेरे लिए अहम है, ये बॉस है, वो मेरे लिए अहम है, ये बीवी है तो वो मेरे लिए अहम है, ये बेटा है तो वो मेरे लिए अहम है, लेकिन ये बंदा बाहरी है, वो मेरे लिए अहम नहीं है, तो तुला, लिब्रा एनर्जी काम कर रही है, कर्क एनर्जी नहीं। कर्क एनर्जी रिश्ते की अहमियत को देखेगी, लेकिन साथ में पिछली दास्तान भी देखेगी। एक नरम दिल वाली कहानी और हमदर्दी भी आपके फैसले में रहनुमाई करेगी, तो वो भी आपकी कुंडली में मजबूती से नुमाया होगा। तो अगर आप सीधे अपनी कुंडली लेकर जा रहे हैं और एनर्जी देख रहे हैं, तो देखिए कि किस साइन के पास या तो लग्न है, या 5वां, या 9वां, या 10वां भाव है।
अगर आपको वो न दिखे तो आप देखिए कि किस भाव में सबसे मजबूत ग्रह है, खास तौर पर अगर उसमें राजयोग हो। तो अगर आपके पास किसी खास भाव में ज्यादा मजबूत राजयोग है तो वो साइन बहुत मजबूती से नुमायां होगा, और अगर उसमें ज्यादा ग्रह हो तो वो और भी ज्यादा मजबूती से साफ तौर पर खुद को दिखाएगा। अगर लग्नेश उस साइन से जुड़ा है, या तो उसी साइन में स्थित हो, या उस साइन पर दृष्टि डालता हो, या उस साइन का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा हो, तो फिर वो साइन मजबूती से नुमायां होगा। तो आप पाएंगे कि एक साइन कुल मिलाकर नहीं, वो पूरी जिंदगी रहनुमाई नहीं करेगा, आपके सारे फैसले नहीं, लेकिन आप पाएंगे कि 60 से 70% एक साइन दूसरों के मुकाबले ज्यादा नुमायां हो रहा है, और वो साइन आपकी कुंडली और आपकी जिंदगी में सबसे ताकतवर साइन बन जाता है। ये जानना हमारे लिए क्यों अहम है कि कौन सा साइन बहुत अहम है, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आप फैसले कैसे करने वाले हैं, आप अपनी जिंदगी से कैसे पेश आते हैं और फैसले कैसे करते हैं, और आप जान सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कैसी एनर्जी काम कर रही है और उसके पीछे क्या है। और फिर आप देखिए कि वो साइन किसी भी कर्म भाव, किसी भी अर्थ भाव, किसी भी धर्म भाव को कैसे दर्शा रहा है, और आप उस साइन से कैसे नतीजे ज्यादा पा सकते हैं, क्योंकि वो साइन बहुत मजबूत है। अगर साइन बहुत मजबूत है और दूसरे भाव से जुड़ा है तो पैसा बहुत अहम कंपोनेंट बन जाता है। भले ही आप माल परस्त न हो, लेकिन क्योंकि ये दूसरे भाव का स्वामी है, हम उस साइन की ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी तरह फैसले करते हैं, उसी तरह का जज्बाती अंदाज है ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई लाने का। अगर वो ताकतवर साइन 10वें भाव का स्वामी है तो अपने करियर में, अपने काम में आप साइन एनर्जी को उसी हिसाब से फैसले लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बात से वाकिफ रहें कि कौन सी एनर्जी काम कर रही है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका 10वां भाव कर्क कैंसर राशि का है और उसमें आपके पास कोई मजबूत योग है और वहां 1-2 शुभ ग्रह और बैठे हैं, तो शायद आपके पास जिंदगी के प्रति ज्यादा हमदर्द, सहारा देने वाला, परवरिश करने वाला, भावुक अंदाज है, और यहाँ तक कि अपने कर्म के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी। फिर आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अगर आप हर वक्त काम पर भी भावुक चुनाव कर रहे हैं तो आपको होशियार रहना होगा, क्योंकि शायद आप अमली चुनाव नहीं कर रहे, और आपके द्वारा लिए गए चुनावों की वजह से, क्योंकि साइन बहुत ताकतवर होता जा रहा है। हो सकता है आप कुछ मौके गंवा रहे हो सकता है आप कुछ रिश्तों को मजबूती से रखने से चूक रहे हो, फिर आपको उसे संतुलित करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास एक साइन है जो बार बार बहुत मजबूती से नुमायां हो रहा है, उस साइन का दूसरा हिस्सा या उस साइन का दूसरा पहलू हमेशा रहेगा जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो अगर आप बहुत अमली हैं तो भावुक पहलू, परवरिश करने वाला पहलू, जो कि अहम भी है, आप उसे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो फिर आपको उस एनर्जी को भी उसी के साथ संतुलित करने की जरूरत है। अगर ये बहुत अच्छा है और आपके लिए फायदेमंद है और आपकी अच्छी खिदमत कर रहा है, अच्छा है, लेकिन एक दूसरा पहलू हमेशा रहेगा जहां जिंदगी का कुछ हिस्सा, रिश्तों का कुछ हिस्सा आप अनदेखा कर रहे होंगे, तो बस उससे थोड़ा होशियार रहिए। अगर ये आपकी अच्छी खिदमत कर रहा है, दोनों आपकी पेशेवराना जिंदगी और जाती जिंदगी में अच्छा है, लेकिन अगर आपको दूसरों से ये फीडबैक मिल रहा है कि आप बहुत अमली हैं, आप सहारा देने वाले नहीं हैं, आप देखभाल करने वाले नहीं हैं, और ये आपको आपके सबसे करीबी दोस्तों से मिलेगा, ये आपको आपके जीवन साथी और आपके बच्चों से मिल सकता है, ये आपको आपके भाई बहनों से मिल सकता है, और ये आपके माँ बाप से मिलेगा। तो उस फीडबैक को लीजिए, एक खुद निगरानी कीजिए और कहिए, मेरी कुंडली में सबसे ताकतवर साइन कौन सा है, उसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये आपकी अच्छी खिदमत नहीं कर रहा, तो दूसरे साइन एनर्जी का इस्तेमाल करें जो उसके उल्ट है। इन एनर्जी को संतुलित करने के लिए, और जहां आपको लगता है कि आप चूक रहे हैं, वहां देखिए कि आपको कौन से और साइन को मजबूत करने की जरूरत है। तो दोस्त, अपनी कुंडली देखिए और खुद फैसला कीजिए कि आपके सबसे ताकतवर साइन से आपको फायदा हो रहा है या नहीं, या उन एनर्जी को बेहतर तरीके से संतुलित करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है।
प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। और अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मुझसे राब्ता करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।